प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी ग्रैंड डायलॉग, वक्त का तकाजा है। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट को मुज़ाकरात के हवाले से ख़त लिखने का फैसला। वो कह रहे हैं कि जी मुल्क की सूरत हाल ऐसी नहीं है, बहुत मुश्किल सूरत हाल है और इसमें तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को मिलकर संजीदगी से फैसले करने होंगे। और डायलॉग पिछले कई दिनों से इसके ऊपर बात हो रही थी। फाइनली इमरान खान साहब भी ये मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि पार्लियामेंट का चुनाव नहीं किया जा रहा, पार्लियामान के अंदर नहीं किया जा रहा, थर्ड पार्टी का इंतखाब ही क्यों किया जा रहा है। और ये बात अच्छी भी है कि एटलीस्ट डायलॉग की तरफ आ रहे हैं, लेकिन सियासी जमातें पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए पार्लियामानी कमेटी बनाकर डायलॉग की बात क्यों नहीं कर रहे। कभी इस्टेब्लिशमेंट की बात होती है कि वो अपना किरदार अदा करे, और कभी अदलिया का इनपुट चाहिए होता है। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को खुद ये आपस में मिलकर बैठने को तैयार क्यों नहीं होते। और यही वजह है कि माजी में हमने देखा कि जितने भी फैसले कौमी या सूबाई असम्बलियों के हों वो अदलिया ने ही किए, जो कि ज़ाहिर है किसी एक जमात को पसंद आए और दूसरी जमात के ख़िलाफ़ गए तो उनको बुरा भी लगा। अब देखना यह है कि डायलॉग कैसे मुमकिन होंगे, बात आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, जो कि बढ़नी चाहिए। इस पर मज़ीद बात करेंगे। ज्वाइन किया मैं शाहनवाज जदून साहब ने, सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जदून साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू ज़कीर भाई। कैसे देखते हैं, एक तो बहुत दिनों बाद आज इमरान खान साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को मुज़ाकरात के हवाले से वो ख़त लिखने का फ़ैसला किया है। इस इनिशिएटिव को किस तरह देख रहे हैं, चूँकि माजी में हम देख चुके हैं, बार बार सियासी जमातें कह रही हैं कि मिलें, आएँ, मिलें, बैठें, बात करें। बात करने को तैयार तो हैं, लेकिन वो कहते रहे कि बात करें किससे। आप चूँकि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ तो बातचीत कर रहे हैं, दीगर जमातों के साथ भी कर रहे हैं, नून और पीपीपी के साथ आप बातचीत करने को तैयार नहीं थे, तो किस तरह देखते हैं खान साहब के इस इनिशिएटिव को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ज़कीर भाई वक्त देने का। देखिए, हम जमहूरी लोग हैं और जाहिर है हम शुरू से कह रहे हैं कि हम हर एक के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब जैसे 8 फरवरी को इलेक्शन हुए और आपने भी देखा और पूरी दुनिया ने भी देखा कि हमारे मैंडेट पर जो डाका डाला गया, और खासकर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम, इन 3 जमातों ने हमारे मैंडेट पर डाका डाला। तो हमने कहा है कि हम अगर मुज़ाकरात करते हैं, इनके साथ बैठे, सबसे पहले हमारे जो मैंडेट हमसे चुराया गया है और हम जाहिर है हमारे घर में जो डाका डाला गया है तो वो तो हमें वापस करें ना, और पता भी है कि किन्होंने वो किया है। तो हम तो निशानदेही कर रहे हैं। अगर आपके घर में चोरी होती है और आपको पता है कि चोर ये है, और उसी चोर के साथ वो कहे कि भाई मेरे साथ आप बैठ जाए मुज़ाकरात के लिए, तो जाहिर है जो चोरी हुई है आपके घर से और जो सामान उसने चोरी किया तो वो सामान तो वापस करें ना, उसके बाद बात होगी। तो हम तो यही कहते हैं कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, एमक्यूएम, उन्होंने हमारे हक पे डाका डाला है तो पहले हमारे हक को तो वापस करें ना। हम देखें, हम गए को उसमें ट्रिब्यूनल्स में गए। आज आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने जो इस्लामाबाद के 3 हल्के थे और वहां पर जो चीफ जस्टिस जिनके पास केस लगा हुआ था, उन्होंने सिंपल बात की थी कि मैं इनसे कुरान पाक पे हाथ रखवाऊंगा कि जो आपके पास फॉर्म 45 है, क्या ये असल है, क्या आपने रिगिंग नहीं की, या दूसरी जमातें हैं जो पीटीआई हैं, टीएलपी हैं या पीपल्स पार्टी है, या जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनके पास फॉर्म 45 है, तो उनसे भी वो करूंगा। लेकिन ये उससे पीछे अड़ गए। बजाय ये ना कि अगर ये सच्चे थे और इन्होंने रिगिंग नहीं की, इन्होंने हमारे हक पे डाका नहीं डाला, तो ये बोल रहे थे कि बिल्कुल हम सुप्रीम कोर्ट, अब इससे मैं ट्रिब्यूनल में आने के लिए तैयार हैं, और जज साहब को बोल रहे थे कि जज साहब हम आपके पास पेश होने के लिए तैयार है और अपने फॉर्म 45 लेके आते हैं, हम बिल्कुल कुरान पाक पे भी हाथ रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन जाहिर है इनको पता था इन्होंने चोरी की थी, ये पीछे हट गए, और आज इलेक्शन कमीशन के थ्रू उस ट्रिब्यूनल जो बना था उसको भी कैंसिल करके भी नया ट्रिब्यूनल बनेगा। तो सबीर भाई, ये तो आप सबको पता है कि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के हर बच्चे को पता है कि 8 फरवरी को क्या हुआ, 8 फरवरी अवाम ने किन को वोट दिया और 9 फरवरी को फॉर्म 47 किन को जारी हुआ। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि अब डायलॉग तो होने चाहिए ना। बात आपकी ठीक है, मैंडेट चोरी हुआ। अभी आपने देखा कि भारत में इलेक्शंस हुए, वहाँ पे भी हमारे यहाँ 45 और 47 की जंग है, वहाँ फॉर्म 17C का मामला है, तो वहाँ पे भी लोग ऑब्जेक्शन से, लेकिन वो आगे बढ़ गए हैं, इख्तलाफात बुलाकर, चीज़ें बुलाकर
तो यहाँ आपका स्टैंड ठीक है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं तमाम आपके अलावा दूसरी जमातों को भी, लेकिन एटलीस्ट आपने कहीं से नुक्ता आगाज़ तो करना है, बातचीत करनी है ताकि मामलात इस्लाहात हो सके, रिफॉर्म्स हों, ताकि मामलात हल हो सके और मुल्क भी आगे बढ़े। जदौन साहब। सबीर भाई बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं ना, ये भी बढ़े ना, हमने तो कह दिया ना ये भी बढ़े, ये भी कहते हैं कि एक गैर जानिबदार कमीशन बनाए और वहां पर रखते हैं, प्रूफ रखते हैं कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ है वो फॉर्म 45 ये भी अपने रखें, हम भी रखते हैं, गैर जानिबदार कमीशन बनाए और उसमें फैसला करे कि आया अवाम ने किन को मैंडेट दिया था, अवाम ने किसको मुंतखब किया था, किन का हक है, किन के हक पे डाका डाला गया है। ये तो उसके लिए तैयार नहीं है, ये कहते कि नहीं नहीं जी सीटें तो हमारे पास रहेगी लेकिन आप हमारे साथ बैठ जाए मुज़ाकरात। भाई हम आपके साथ किस चीज पे मुज़ाकरात करें? हम अगर आपके साथ मुज़ाकरात करते तो फिर हम तो ये मान लेना कि आप सही तरीके से जीते, जायज तरीके से जीते। ठीक। अच्छा, दूसरा अब आगे आ रहा है बजट। चूंकि कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने 1500 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी तो दे दी है, लगता है कि कोई रिलीफ मिलेगा आम आवाम को? महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ हुकूमत तो ये कह रही है, आप जानते ही हैं, अदाद शुमार के मुताबिक वो कह रहे हैं कि जी महंगाई में कमी हुई है। कमी बाजार तो नहीं लग रही, आप भी इसी शहर में रहते हैं, हम भी, चीज़ें तो महंगी होती जा रही हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा। हुकूमत के अदाद शुमार और उनके जो जादूगर बैठे हुए हैं वो तो बता रहे हैं कि बहुत तेज़ी से कमी आई है। सबीर भाई किस चीज में कमी हुई है? आज भी घी बाजार चले जाए तो 600 रुपए किलो मिलता है, आज भी आटा 120 रुपए किलो मिल रहा है, आज भी अगर सीमेंट की बोरी का आप पूछे तो 1200 रुपए है, आज भी अगर चीनी है तो 155 रुपए की किलो मिल रही है, आज भी रोटी जो ना 30 रुपए जो सिंगल रोटी है तंदूर पे वो मिल रही है। तो मुझे आप बताएं कि किस चीज में कमी हुई है? खाली ये अवाम के आंखों में सुरमा डालने के लिए कह रहे हैं कि भाई महंगाई कम हुई है। महंगाई तो बताएं ना किस चीज का? यानी आज से 2 साल पहले देख लें कि भाई जब खान साहब की हुकूमत थी तो पेट्रोल 150 रुपए लीटर था, आज पेट्रोल जो ना 250 260 रुपए का है। तो ये होना तो ये चाहिए था ना कि आज अगर ये पेट्रोल जब इमरान खान की हुकूमत में 150 रुपए का था और अगर 140 रुपए का ये ले आते तो ये बोल रहे थे कि देखिए इमरान खान की गवर्नमेंट में 100-150 रुपए का लीटर था और हम 140 तक लेके आए। तो बात ये कि उससे 3 गुना ज्यादा बढ़ा है और कम तो नहीं हुआ है। और दूसरी बात है कि आज 12 तारीख हो गई लेकिन अभी आज 10 तारीख हो गई लेकिन अभी तक इन्होंने बजट पेश नहीं किया है। ये गए अभी चाइना के पास, वहां कशकोल लेके गए कि आप हमें कुछ दे दें ताकि हम अपने बजट बना सके, लेकिन वहां भी इससे भी ये खाली आताए हैं। तो इनके पले तो कुछ है नहीं और बजट बनाना इनके लिए पूरा एक वो बन चुका है। 10 तारीख आज हो गई लेकिन अभी तक इन्होंने बजट फाइनल नहीं किया। ठीक है। और तो दूसरा, आपको लगता है कि चलो बजट फाइनल तो करना ही है, मजबूरी है, हम भी समझ सकते हैं, लेकिन बजट में कुछ रिलीफ भी नजर आ रहा है आपको आम आवाम के लिए? कुछ भी नहीं रिलीफ नजर आ रहा है ना मुझे। आप ये देखिए उल्टा आवाम पे टैक्स लगा रहे हैं। यानी एक पेंशनर बेचारा जो सारी उम्र नौकरी कर करके और जब वो रिटायर होता है तो उसकी आखिरी एक वो उम्मीद होती है कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ सहूलत मिलेगा, उस पे भी टैक्स लगा रहे हैं। सही। यानी कि उस पे भी लगा रहे हैं और दूसरे मुख्तलिफ टैक्सेस का हम सुनते आ रहे हैं कि भाई जैसे वो बढ़ा रहे हैं। अभी आप देख लें कि बिजली की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कराची के अंदर अभी रिसेंटली 2 दिन पहले 4 रुपए यूनिट बढ़ा दिया गया है। जी जी। तो ये हाल है सफीर भाई कि भाई ये खाली अगर ये बजट बना भी दे तो वो लफ्जों की हेरा फेरी होगी, बाकी अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलना। ठीक है। दूसरा आखिरी सवाल है, आज नवाज शरीफ साहब ने मोदी जी को मुबारकबाद दी, उन्होंने कहा आए 2 अरब इंसानों की तरक्की के लिए नफरत को उम्मीद से बदलें और आगे बढ़ने की बात की उन्होंने। किस तरह देखते हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए बात है कि नवाज शरीफ साहब तो करे, पहले वो अपने मुल्क में यहाँ तो देखे ना, यहाँ कितने वो हो रहे। आज आप ये देख ले कि भाई उनको वो दे रहे कि मिल के वो कर ले, लेकिन नवाज शरीफ साहब के पास इख्तियार है कहाँ पर? यही नवाज शरीफ साहब थी कि जब वहां खड़े हो गए। हुकूमत तो जबीर भाई आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हुकूमत किस तरह वो है। हुकूमत तो मोहसिन नकवी चला रहा है। अच्छा। वज़ीर आज़म भी वही है, वज़ीर दाखिला भी वही है, सब कुछ, वज़ीर खजाना
भी उनका नहीं है। आप उनसे पूछ लें कि वजीर खजाना आपका अपना है, वजीर दाखिला उनका अपना है, वो उनका बयान आपने, राना सनाउल्लाह का बयान आपने नहीं, उन्होंने कहा कि ये तो उनके एहसान है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, वरना उनको कौन रोक सकता था प्राइम मिनिस्टर बनने से। तो बात यह है कि उनकी तो हुकूमत है नहीं, और नवाज शरीफ साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पहले तो अपनी हुकूमत यहाँ कायम करे, आपके पास इख्तियार हो, बात करने का इख्तियार हो, किसी के साथ बैठने का इख्तियार हो। इख्तियार तो इनके पास है नहीं, लेकिन बस खाली वो बयानात देते रहे और अपने लिए बस वो दिल खुश कर रहे हैं कि भाई चलो हमारी देखो बयान, लेकिन इख्तियार तो है इनके पास इख्तियार नहीं है। बहुत शुक्रिया शाहनवाज ज़ैदून साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उम्मीद अच्छी की जा रही है लेकिन इख्तियार नहीं है। देखना ये है कि क्या बेहतरी होगी। वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करेंगे कि वो क्या हिकमत अमली बना रहे हैं, बजट कैसा होगा, डायलॉग होंगे नहीं होंगे, मुल्क कैसे तरक्की करेगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।